uniform rod length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on the wedge placed at 40 centimeter mark. ठीक है, और mass 2 kg suspended from the rod at 20 centimeter and another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure. Find the value of m such that the rod is in equilibrium. अच्छा, रॉड इक्विलिब्रियम में अगर है तो अगर मैं इक्विलिब्रियम का टॉपिक शुरू कर दिया हूं तो उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं इसके सारे क्वेश्चन में नेट फोर्स कितना होगा, 0। ध्यान रखे रहना, ये चेक कर लीजिएगा, अच्छी बात है, लेकिन इसका जो दूसरा पॉइंट है उसको भी साथ में ही चेक करना है। नेट टॉर्क कितना होना चाहिए, 0। जब तक ये दोनों 0 नहीं है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है। आप ये ना कभी सोच लेना कि नेट फोर्स अगर 0 हो गया है तो हमारा बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में है, गलत हो जाए। जैसे अगर मैं कपल की बात करूं, ठीक है, सबसे सिंपल कपल ये होता है, इस पे फोर्स इधर लगा रहता है, इस पे फोर्स इधर लगा, ये फोर्स इक्वल और अपोजिट होता है तो नेट फोर्स तो 0 हो गया। लेकिन ये इस रॉड को रोटेट कराता है, रोटेशनल मोशन इसे प्रोवाइड करता है, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं कह सकते हैं आप। मतलब समझे, नेट टॉर्क और नेट फोर्स 0 होगा दोनों, तब इक्विलिब्रियम में। तो इसको लोग बहुत आराम आराम से करते हैं इसको 2 तरीके से, लेकिन मैं तो कहूंगा कि आपको सिर्फ एक जगह हमें क्या कंजर्व कराएंगे, टॉर्क। मेरी बात समझे कि नहीं? देखो जरा, अगर इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो कोई भी नॉर्मल क्या है, एक्सटर्नल, देखो ये इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क 0 करना है तो आप इस पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हैं, आप इस पॉइंट के अबाउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे बना के बता दे रहा हूं, ये दिया क्या है तो शायद आप बेटर बेटर समझ जाओ। दिख रहा है जी ये वाला कलर, बोलो। ठीक है भैया, आओ। ये कह रहा कि एक रॉड है, ध्यान से समझना, इस रॉड जो है 200 सेंटीमीटर, मेरी बात समझेगी, रॉड को बोल रहा है कि 200 सेंटीमीटर, और यूनिफॉर्म रॉड मास, मास कितना है 500 ग्राम, तो 100 सेंटीमीटर पे इसका कहीं होगा सेंटर ऑफ मास, तो ये 500 जी नीचे की ओर लगे और यहाँ 100 सेंटीमीटर मार्क पे होगा कि नहीं होगा। और ये कह रहा है कि एक हिंज पॉइंट है, हिंज पॉइंट 40 सेंटीमीटर मार्क, यहाँ कहीं हिंज पॉइंट है, ये है 40 सेंटीमीटर मार्क पे। मेरी बात समझे, थोड़ा बड़ा लिखू ना, 40 सेंटीमीटर मार्क। उसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो है एक 2 kg का यहाँ मास सस्पेंडेड है, 2 kg यानी 2g नीचे की ओर लगेगा, ये 20 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना। और इसे थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था, यहां पर एक मास सस्पेंड किया गया है 160 सेंटीमीटर पे, कितना भैया, mg मान ले। तो ये कह रहा कि ये m का मास कितना ले कि ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब नेट टॉर्क 0। तो नेट टॉर्क आप इस पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं और किसी के भी अबाउट निकाल सकते हैं, इसमें गलत नहीं, समझे। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालेंगे, जिस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकालेंगे, उस पर लगने वाले सारे फोर्स की वजह से टॉर्क 0 होगा, ये ध्यान रखे रहना। तो इसको अगर मुझे सिंपली सॉल्व करना हो, सपोज दैट कुछ लोग यहाँ इसको मान के सॉल्व करते हैं, तो हमें किस चीज की जरूरत है, हम लोग को सिर्फ जरूरत है डिस्टेंस का। डिस्टेंस मतलब समझ रहे हो, ये यहां से अगर मैं बात करूं इसका डिस्टेंस, तो ये 40 है, ये 60 है, तो ये 120 सेंटीमीटर होगा, और ये 100 है, ये 40 है, तो ये कितना होगा जी, 60 सेंटीमीटर होगा, और ये 40 है, ये 20 है, तो ये 20 सेंटीमीटर। मेरी बात से सहमत हो? अगर इसे कोई मीटर में कन्वर्ट करना चाहे तो मीटर में लिख सकता है, ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगा, ये 1.2 हो जाएगा। अब मैं हिंज पॉइंट के अबाउट, ये हिंज पॉइंट के अबाउट इसका नाम ए मान लेते हैं, तो टॉर्क मैं ले रहा हूं, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए माना हूं,
तो नेट टॉर्क जीरो होगा। अगर नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जितने भी फोर्स लगे हैं सबकी वजह से समेशन, इसका मतलब होता समेशन ऑफ नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। मैंने एक तरीका बताया था, ये इसको ऐसे रोटेट करने का प्रयास कर रहा है, ये इसको ऐसे रोटेट करने का प्रयास कर रहा है, तो इसका डायरेक्शन इन दोनों डायरेक्शन के अपोजिट है। अगर इन दोनों का डायरेक्शन मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूं तो इसका निगेटिव कंसीडर करेंगे। बस इतनी चीज लेक्चर में सिखाए थे, कोई भी क्वेश्चन एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो। लिखते समय आराम से लिखेगा। इसको लिखता हूं मैं mg फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 1.2, और ये कितना है जी 500 इंटू 0.6, मेरी बात समझे, और ये माइनस का हो जाएगा 2g इंटू 0.2 इक्वल टू 0। सिंपल सॉल्व करना है, मेरी बात समझे कि नहीं। अब इसमें से g को गायब कर दीजिए आप, मेरी बात समझे कि नहीं। सिंपल इसे कैलकुलेट करिए, तो इसे कैलकुलेशन भी जरा आप लोग करिए। देखिए किसी से कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है, बताओ जरा, इसको नॉर्मल कैलकुलेशन आप लोग करिए जरा, ठीक है, और इसे आंसर मैच करा के बताइए। देखिए किसका आ रहा है। जी को मैंने बोला कि नॉर्मली हटा दीजिएगा, यहाँ जी लिखना भूल गए हूँ, 500 जी है, ध्यान रखे रहना। ये कितना है जी 500 जी इंटू 0.6। जी जी को यहाँ से सब जगह से कॉमन होके कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आप लोग इसे जरा सॉल्व करिए। और एक चीज और ध्यान रखे रहिएगा, क्या ये ग्राम में दिया था ना जी, इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 0.5, ध्यान रखे रहना। और सब कन्वर्टेड है ना जी, ये 2 केजी में दिया था, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब सॉल्व करो जरा। जिसका आ जाए वो बता देना भैया, मैं वैसे फिलहाल बता दे रहा हूँ। जी यहाँ से सब जगह से गायब हो जाएगा, तो ये हो गया m इंटू 1.2। इसको मैं यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ये आ रहा है 0.3 आ रहा है। उसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा जी, ये प्लस में है और ये माइनस का 0.4 इक्वल टू 0। 2 इंटू, अच्छा जी पहले कैंसिल कर दूं, जी हटा लो भैया एक बार अगर किसी को लग रहा है। तो ये m इंटू 1.2 प्लस 0.5 इंटू 0.6 माइनस 2 इंटू 0.2 इक्वल टू 0। एकदम स्लोली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, हर बच्चे को आना चाहिए कैलकुलेशन भी। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू 1.2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा माइनस का 0.4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा जी m इंटू 1.2, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 0.1 इक्वल टू 0 आएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो m इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाई 1.2 यानी 1 डिवाइडेड बाई 12 होगा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा जी, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये समझ में आया?